ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। अभी तक हमने क्लास में शब्दों के भेद में से 2 भेदों के बारे में जान चुके। उम्मीद है कि आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भेदों की तरफ। तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द भेदों के जानने से पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे समझिए इसको कि जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यानी अलग अलग परिस्थितियों में अपना रूप बदलते रहते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसके विकारी शब्द के जो हैं ये 4 होते हैं। इसके कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये सब परिवर्तनशील हैं। इसीलिए ये कहता है कि जो शब्द अलग अलग परिस्थितियों में हमेशा ये परिवर्तित होते रहता है, इसे हम विकारी कहते हैं। तो संज्ञा में क्या है? बालक, बालकों आदि। सर्वनाम मैं, हमें, मुझे, मैंने आदि। विशेषण हरा, हरे, हरी आदि। क्रिया आया, गया, आना, आए आदि। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब संज्ञा और सर्वनाम पे विशेषण क्रिया पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से जान लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है इसका एग्जाम्पल देखिए। संज्ञा है, क्या है? बालक, बालकों। अब देखिए कि कैसे परिवर्तित होता है। एक उदाहरण के तौर पे एक वाक्य लेते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या आया? घोड़ा तेज दौड़ता है। ये अगर इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं जब हम, तो क्या प्रयोग करते हैं? घोड़े तेज दौड़ते हैं। आपने देखा परिवर्तनशील हो गया ना वाक्य में। वहाँ घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ अगर घोड़े हो तेज दौड़ते हैं तो क्या हो गया? पहले संज्ञा में घोड़ा तेज दौड़ता है, एक घोड़ा था तो घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर उससे विशेषण हो गया तो कई अनेक घोड़े हो गए तो घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो परिवर्तनशील हो गया ना, इसीलिए ये है विकारी शब्द। चलिए अब नेक्स्ट है अविकारी शब्द। इसे अविकारी शब्द की परिभाषा को जान लेते हैं हम। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। देखा आपने, इसीलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसमें प्रभावित होता है, परिवर्तनशील होता है, और उसके ठीक अपोजिट इसमें अविकारी में ऐसा परिवर्तनशील इसमें नहीं होता है। इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है? धीरे, जल्दी, ऊपर आदि। संबंध बोधक के ऊपर, के आगे आदि। समुच्चय बोधक या, और, क्योंकि आदि। विस्मयादि बोधक अरे, वाह, हाय आदि। तो इसका एग्जाम्पल में आप समझिए, उदाहरण के तौर पे कह रहा है जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होता है, उसमें विकारी में आपने देखा कि परिवर्तनशील होता है वाक्यों में, और इसमें अविकारी में परिवर्तनशील नहीं होता है। तो जैसे आप धीरे है तो हम लोग क्या बोलते हैं? राम धीरे धीरे चलता है। तो इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसमें देखा आपने, ऐसे थोड़ी होता है। कोई सेंटेंस ऐसे नहीं होता है कि रामे धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा आपने सुना है कभी? नहीं, तो गलत है। तो इसमें देखा आपने, उसमें परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। उसके बाद
अभ्यास करेंगे उसके बाद। तो चलिए आज की क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mine, 'cause ever since the first time